नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आज आप सुनेंगे चित्रा मुद्गल द्वारा लिखित एक कहानी जिसका शीर्षक है सौदा। किवाड़ों की सिटकनी उतरे नहीं कि पीछे पड़ते दबाव के चलते भड़ाक से पट मुंह को लगते लगते बचे। चंदू की जगह एक नाटी सी स्त्री आकृति लपकती सी भीतर घुसाई। वह भौचक्काहट झटके और कुछ सोचे समझे कि आकृति ने फुर्ती से पलटकर किवाड़ भेड़ सिटकने चढ़ाई और भयभीत हिरनी से पटों से पीठ टेक कर कुछ बोलने की असफल चेष्टा करने लगी। धोती की कसावट से जब चेहरा मुक्त हुआ तो एक किशोरी दिखाई पड़ी। फूटते कल्लों का सा उभार लिए उसकी लगभग सपाट छाती कोसों दौड़ाई के बाद किसी वृक्ष के तने से टिकी सी दम साधने के प्रयास में साधे नहीं सध रही थी। स्मृति में न अड़ोस पड़ोस का परिचय कौन था, न गली मोहल्ले, न दूर दराज किसी सगे संबंधी का। फिर कौन है ये? उसकी दृष्टि में बटोर आए भय और संदेह ने किशोरी की बदहवासी को चिकोटी भरी। हमारी रक्षा करो, गुंडे हमारे पीछे पड़े हैं, बचाए लो, गुंडों से बचाए लो। सूखी सहमी आंखों के कोरों के तट पर एक नन्ही सी कांपती लहरी उमड़ी और उसे भिगोने को सी उतराती बढ़ाई। विनती में जुड़ी कलाइयों के खरोचों पर पपड़िया रहे रक्तकण उसके संग हुई जबरदस्ती की चुगली खा रहे थे। कनपटियों से साय साय बहता तनाव भौहों के बल रेंगता, नाक के इर्द गिर्द टपकने लगा पसीना। मवाली पीछे लगे हैं तो उसकी खोली तक उसे खोजते खोजते पहुंच ही जाएंगे। बच्चों के संग वह घर पर अकेली है। रात को 1:30-2 से ऊपर हो रहे होंगे। चंदू भी अब तक घर नहीं लौटा। ऐसे में अनजान छोकरी को घर में घुसाकर वह अपने लिए आफत तो नहीं न्योत रही। महीने में 20-25 दिन बच्चों के संग अकेले काटना पड़ता है उसे। कोई संकट खड़ा हो जाए तो किसका मुंह देखेगी? बस्ती बस्ती का फर्क ऊपर से। झोपड़पट्टी में थी तो मामूल से ची चा पर भी लोग फूट पड़ते थे। चाल में तो सब अपनी अपनी खोली में अपने अपने सुख दुख में बंद। उसकी मौन दुविधा ने किशोरी को आतंकित कर दिया। कहीं गृहस्वामिनी उसे घर से निकालकर बाहर मंडराते चील कौवों को न परोस दे। फूटती हिचकियों को बरबस होठों में भींचने की फूटती हिचकियों को बरबस ओठों में भींचने की असफल कोशिश करती हुई वह उसके पैरों में दोहरी सी हो आई। बड़ी मुश्किल से प्राण बचाए के भागे हैं। इज्जत बचाए लो हमारी, हमारी माई समान हो तो हार उपकार जिंदगी भर ना बिसर। उसका दारुण रुदन हृदय द्रवित कर गया। पांव पर झुकी छोकरी की जूड़ी चढ़ी सी कांपती पीठ उसके इर्द गिर्द बेड़िया बनने लगी। किम कर्तव्य विमूढ़ हो उठी वह। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उसकी विवेक बुद्धि कुंद नहीं हुई। इस क्षण कुछ सूझ नहीं रहा, कदम आगे बढ़ाए या पीछे। हो सकता है छोकरी भली हो, सच्ची भी हो, परिस्थितिवश मुसीबत में फंस गई हो। कुछ भी हो, है असहाय। जवानी के तने पर पंजे कसती देह। चंदू किसी भी क्षण गोदाम से घर लौट सकता है। उसे समझा लेगी। रात भर के आसरे की तो बात है, सुबह सही सलामत उसके ठिकाने पर चंदू ही पहुंचा देगा। चंदू की नींद सुबह न भी टूटी तो वही बच्चों को स्कूल को रवाना करके खुद उसे लेकर चल देगी। मुसीबत किसी को बताकर तो नहीं टूटती, यही ठीक रहेगा। चंदू के आने तक उसे बच्चों के संग लिहाफ में दुबकी रहने को कह देगी। संदेह में मवालियों ने दरवाजा ठोका पीटा भी तो यही दर्शाएगी कि वह गहरी नींद में सो रही है। अधिक उत्पात मचाएंगे तो चीख चीख कर मोहल्ला जगा लेगी। उठ! उसने छोकरी को झुक कर अपने पैरों से अलग किया। नाम क्या है तेरा? कान गली से उठने वाली किसी भी आहट के प्रति उसके चौकन्ने हो उठे थे। गेंदा। नाक आंख का पानी हथेली से पोंछते हुए सकुचाते हुए ओठों पर उंगली रखते हुए उसने गेंदा को चेतावनी सी दी। रोने का नहीं, आवाज बाहर जाती। बोल, रहती किधर तू? उसके सवाल ने गेंदा को सांसत में डाल दिया। पता ठिकाना होएगा ना किधर का? गेंदा की दुविधा भापते हुए उसने उसके संकोच को तोड़ना चाहा।
झगड़ा बिगड़ा करके भागी होगी घर से तो, पर घबराना नहीं। नहीं नहीं, दीनागंज, जिला गोरखपुर। क्या? तू इधर की नहीं? गेंदा ने अस्वीकार में सिर हिला दिया धीरे से। तो तू इधर आई कैसे? उसे घेर किसी पहेली का फंदा कस गया। सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे। गेंदा की गर्दन धड़ पर झुक गई निर्जीव सी। उसका भी धैर्य बिलबिला उठा। अरे बोलेगी नहीं तो कैसे चलेगा? गर्दन नहीं उठी, लेकिन साहस जुटाते शब्द स्वर पाने को तत्पर हुआ है। सूखा के चलते, न गोड़ाई न बुआई। काम मांगने सोहन के होटल पे गए। वहां उसे वहां एक ड्राइवर से भेंट भई। बोला, हमरे संग शहर चल, अपने सेठ के घर नौकर रखवा देंगे, 500 रुपया तनख्वाह मिलेगी, रहना खाना घर ही पर, अपने लिए बचा बुचू के माई को मनी ऑर्डर करवाती रहना। हम ही सोचे पैसा पाए के माई की रेस जाती रहेगी। 50 रुपया दिया, बोला अपने संग हम ठेला में लिवाए चलेंगे। सो हम इधर। अब सब्र बंधा। सेठ के घर में काम छोड़कर भागी होगी। बड़े घरों में वह भी खटी है, पगार अपनी जगह है, मगर नौकर को वे आदमी नहीं, जानवर समझते, जानवर। बूंद बूंद खून निचोड़ते नहीं झिझकते। सहन नहीं हुआ, सहन नहीं हुआ होगा इससे। काम की कमी नहीं, पर दूसरा घर पकड़ने के बाद ही सेठ का घर छोड़ना था ना, और ऐसी रात में भागना। उसकी सहानुभूति पाकर गेंदा के भीतर पसरा अंधेरा चरमराया। उठती दृष्टि के साथ दांतों से चिपके ओठ तनिक से खुलकर बुदबुदाए। सेठ की नौकरी फरेब थी, और ड्राइवर हमको धोखा दिया। उसकी आंखों में अनायास लालटेन की बत्ती उकसा सी आई। बोल बोल ना, आगे बोल। यहाँ लाके लालू दयाल के हाथ बिका दिया। 4,000 का सौदा पटा। लालू हमसे धंधा करवाने को मार कुटाई करने लगा। हम हाथ जोड़ते रहे, हमका छाड़ी दे, हमसे नहीं होगा। आज सुबह बहुत जबरे किया, हम खिड़कियां से कूद के भागे तभी। गेंदा के धैर्य का बांध अब टिका नहीं रह पाया। सुनकर वह अवाक हो उठी। धैर्य बंधाने के सारे रास्ते अवरुद्ध हो उठे। सत्य कहने के लिए जितना साहस जुटाना होता है, सुनकर उसे झेल पाना उतना ही दुष्कर। बड़ी मुश्किल हुई अपने को समेटकर गेंदा को ढाढ़स बंधाने में। छे छे, बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। अपना भी गला भर्राता हुआ आया। जी छोटा मत कर, कोई न कोई रास्ता निकलेगा। रो मत इतनी जोर से, आवाज बाहर जाएगी। चल, चल के बच्चों के पास सो जा। कोई भी आने दे, दरवाजा नहीं खोलेगी मैं। मर्द आएगा जो सब संभाल जाएगा। निश्चय से भरी वह गेंदा की बाह पकड़ खोली के बाई और दीवार से सटे बड़े पलंग के पास ले आई। गठरियों से लुढ़के पड़े उसके तीनों बच्चे पलंग पर सो रहे थे। अचानक ठिठकती गेंदा की चीख सुनकर वह हतप्रभ हो उठी। पलटी तो पाया पलंग के सामने वाली दीवार पर जड़ी फली पर चंदू के बड़े से चित्र के सामने ठिठकी हुई गेंदा पत्ते से कांप रही थी। अधीर होकर उसने गेंदा को झकझोरा। ऐसा काय को घूरती रहे फोटो को? गेंदा ने अजीब दृष्टि से देखा उसे। घिग्गी बंद आई क्षण भर को। ड्राइवर, ये यही है ड्राइवर। संकेत में उठी उसकी उंगली अचानक मरोड़ दी गई टहनी की भांति पोर से झूल गई। क्या बकती है तू? ठीक कहते हैं, यही नीच है। इसी दहीजार ने हमको बहलाकर फुसलाकर। देख देख, ध्यान से देख। आवेश में भरकर उसने फली पर से चित्र उतार कर गेंदा की आंखों के सम्मुख तान दिया। खूब पहचानते हैं इस पापी को, ठेला चलाता है, चंदू नाम से बुलाते हैं उसको। हमको कहाँ मालूम था ये मानस के भेष में भेड़िया है। ढेर लड़किन को बहका फुसला के उनका जीवन बर्बाद किया है इसने। अविश्वास और उत्तेजना से भरा उसका हृदय कांप उठा। गेंदा के स्वर की दृढ़ता चोट खाई नागिन की तरह फन काढ़े उसकी समूची चेतना पर फुफकार रही थी। सिर घूम रहा है, सिर नहीं, शायद खोली ही रहट के चक्कर की भांति तेजी से घूम रही है। चंदू का चित्र देखकर गेंदा किसी भ्रम का शिकार भी हो सकती है, लेकिन न नाम गलत बता रही है, न पेशा। गोरखपुर, बलिया, देवरिया वह माल ढुलाई भराई के लिए अक्सर जाता ही रहता है। भ्रम की गुंजाइश है ही कहाँ।
घुटनों में मुंह दिए रह रह कर सिसकती गेंदा की ओर उसकी दृष्टि घूमी। अभागिन नहीं जानती होगी, प्राणों की रक्षा हेतु वह जिस घर में दरवाजे खटखटाए संयोग से उसी नराधम की देहरी होगी जिसने उसे अपने जाल में फंसाकर उसकी बर्बादी की नींव खोदी। गेंदा को घर से हटाना ही होगा। हो सकता है पीछा करते हुए मवालियों के संग चंदू भी गेंदा की खोज में आकाश पताल एक कर रहा हो, न भी ढूंढ रहा हो, तब भी उसके लौटने का समय तो हो ही रहा है। किसी भी क्षण वह आ सकता है। ऐसे में गेंदा सुरक्षित नहीं रह सकती। बच्चों के पास भी अब उसे सुलाकर नहीं छिपा सकती। नशे में धुत चंदू घर में घुसते ही बच्चों के माथे पर हाथ फिराने से नहीं चूकता। चौकी न पहुंचा दे, ठीक मोहल्ले के नाके पर ही तो है। लेकिन गेंदा को साथ लेकर निकलना ऐसे नाजुक समय ओखली में सिर देना होगा। शिकारी कुत्तों से सूंघते गुंडे गली गली में उसे ढूंढते फिर रहे होंगे। कुछ भी हो, अकेले चौकी पर जाने की हिम्मत वह किसी तरह नहीं संजो पाएगी। पुलिस वालों के सलूक के विषय में इतना ऊल जलूल सुन रखा है कि सोचकर ही झुरझुरी होती है। सुना है चौकी पर अब औरत हवलदार और दरोगा भी होती है। इस समय कोई ड्यूटी पर होगी कि नहीं कौन जाने। घर में बैठ, मैं ताबड़तोड़ आई। गेंदा की ठुड्डी को हाथ से आश्वासित करके उसने लपक कर फली पर रखा हुआ ताला चाबी उठाया और खोली से बाहर निकल गई। बस पटवर्धन ताई घर पर हो। वैसे आज मंगल है, उन्हें घर पर ही होना चाहिए। जद्दन आपा बता रही थी कि औरतों के जमावड़े में शरीक होने ताई नागपुर गई हुई हैं। सोमवार की सुबह लौटने वाली है। दलित स्त्री उद्धार समिति उनकी समाज सेवी संस्था है। उसी की सिलसिले में ताई अक्सर बाहर आती जाती रहती हैं। जद्दन आपा के संग ही वह पहली बार ताई के घर गई थी। जद्दन आपा के मर्द ने दूसरी औरत जब रखी और खाने खर्च को वो कानी कोड़ी नहीं देता और साथ ही ऊपर से उसके हाथ पैर तोड़ता, पटवर्धन ताई ने जद्दन आपा की भरपूर मदद की थी। बच्चों को स्कूल में भी भर्ती करवाया, उसके उसके मर्द पर मामला दायर करवाकर गुजारा भत्ता भी दिलवाया उसे। सीधे तनख्वाह से कटकर पैसे मिलने लगे आपा को। मुख्य सड़क पार कर वह जेबी नगर के ठीक सामने आ गई। जर्द सन्नाटे का भय रह रहकर रीढ़ कपाने लगा। कॉलोनी की चौकसी करने वाला गुरखा तक नजर नहीं आ रहा था। न किसी गली से उठती उसके डंडे की लयात्मक ध्वनि ही सुनाई दे रही। अचानक सड़क के आखिरी छोर पर उसे 3 परछाइयां डोलती आगे बढ़ती दिखाई दी। भय से उसका गला सूख आया। फुर्ती से किनारे लगी मेहंदी की बेतरतीब बाड़ के पीछे वह दुबक ली, सांस दबाए रखी। करीब से गुजरे तो उनकी बतकही ने उसे तनिक सहज किया। आशंका उसकी निर्मूल सिद्ध हुई। रात पाले से छूटे हुए कामगार थे वे। हड़बड़ी और उलझन के चलते छोटी शिब्बू को जगाना ही भूल गई। उसे सारी बातें समझा देती कि चंदू लौटेगा और आधी रात को अपने दरवाजे पर ताला पड़ा देखेगा। भरोसा नहीं, शायद गुस्से में आकर ताला ही तोड़ने लगे। उसे सिखा देती कि बाप जैसे दरवाजा भड़बड़ाए, शिब्बू उसे भीतर से ही आश्वस्त कर दे कि विमला मौसी के घर से उनके छोटे बच्चे के अचानक बीमार होने की खबर आई थी, इसलिए आई उसका रास्ता देखते हुए अंत में उन्हें बाहर से बंद करके ही मौसी के घर चली गई, इसलिए वह चिंता ना करे और लौटकर रात गोदाम में गुजार दे। ले संभाल के रख गड्डी मंगला, पूरे 10,000 हैं। अब तो जब तक मैं शहर में सेठ अक्का गोदाम की जिम्मेवारी मेरे को सौंप दिया है, लोडिंग अनलोडिंग सब मेरे ताबे में है। 10 बजे पांडुरंग सेठ पांडुरंगवाड़ी में बुलाए मेरे को। पगड़ी और बिल बदलने का पैसा दे के कल ही में खोली का चाबी लेकर आएगा। बावली सरेखी क्या देख रहे, जा होशियार से रख क्या गड्डी। मुफ्त मदद नहीं गया सेठ, खून पसीना एक करता मैं उसके वास्ते। उसको अपन मालूम, आदमी बहुत मिलते, ईमानदारी नहीं मिलती। चंदू की बातों में दम तो था। उसके मुंह में ताला पड़ गया, मगर अंतर मन में पालथी मारा संदेह झांसे में नहीं आया। आटे के डिब्बे में गड्डी छिपाकर वो रात भर बिछौने पर करवटें बदलती रही। रातों रात ऐसा क्या चमत्कार घट गया कि सेठ उस पर इतना कृपालु हो उठा। पूरे गोदाम की जिम्मेवारी उसने अपने एक मामूली से ड्राइवर को सौंप दी। ड्राइवर वो बहुत अच्छा है, लेकिन संदेह के बावजूद उसे सपने में भी यह अंदेशा नहीं था कि मेहनत और ईमानदारी की आड़ में आ रही जिस रकम से वह बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रही है, झोपड़ी छोड़कर खोली में आ बसी है, अच्छा खा पी रही है, सुख सुविधाएं जुगाड़ी हैं,
वह स्त्री के देह व्यापार से कमाई गई रकम है। छी छी, चंदू का यह स्वरूप भी हो सकता है? उसके विश्वास को यह असलियत पूरी क्रूरता के साथ निर्ममता से रौंद गई। पटवर्धन ताई से कहेगी कि गेंदा को तुरंत उसकी खोली से हटाकर किसी जगह छिपा दे। छिपाने की क्या जरूरत है? ताई उसे सीधे पुलिस के हवाले कर सकती है। पुलिस गेंदा को अपने संरक्षण में ले लेगी और तत्काल उस अड्डे पर छापा मारेगी जहां दलाल निश्चल छोकरियों की मजबूरियों का फायदा उठाकर उन्हें धंधा करने के लिए विवश करते हैं। कमाठी बोरा, जगह का कोई ऐसा ही तो नाम बता रही थी गेंदा। चंदू भी उन सबके साथ पकड़ा जाएगा। फिर तिरस्कार से कोई उसके कान में फुसफुसाया, चंदू भी उन सब के साथ पकड़ा जाएगा। वह एक बार की कांप कर खड़ी हो गई। लगा पुलिस चंदू को बेड़ियों में जकड़े हुए ठीक उसकी ओर बढ़ती आ रही है, उसे कुत्ते से घसीटती हुई। उसकी ठिठकी देह पसीने से तर हो उठी। चंदू को सजा भी हो सकती है, 1 या 2 या कई साल। नौकरी छूट जाएगी सो अलग, उसकी गृहस्थी का जुआ भूमि पर आ गिरेगा। बरसों बाद अभावों की मार से वह अपनी पीठ बचा पाई। एक झटके में सारा खेल खत्म हो जाएगा। फिर वही दलदल, घर घर बर्तन घिसना, स्वामिनियों के व्यंग बाण झेलना। लौट सकेगी मंगला उसी जिंदगी में? नहीं, नहीं लौट सकेगी, नहीं लौट सकेगी। मामूली मामूली सी चीजों के लिए बच्चों का तरसना नहीं झेल सकेगी। क्यों इतना सोच विचार कर रही मंगला? गेंदा क्या निर्दोष है? किसने कहा था कि वह एक अनजान व्यक्ति पर विश्वास करने की मूर्खता करे? उसके साथ चल दे। धीरज धर के गांव में ही रहकर मजदूरी खोजती। पेट में पानी डालकर भी तो आदमी इज्जत की जिंदगी बसर कर लेता है। पसीने की बूंद पिला पिला कर उसने नहीं अपनी गृहस्थी पोसी। चंदू की ड्राइवरी तो बहुत बाद में लगी। उसे ड्राइवरी सिखाने के लिए भी तो उसने 450 रुपये अपनी एक सेठानी से उधार लेकर भरे थे और महीने के महीने 50 रुपये पगार में से कटवाती रही थी। किसी ने तो प्रलोभन भी फेंका था, प्रभु सेठ से मिल ले, 3,000 लेकर दुबई में नौकरी दिलवाता है, खूब कमाई होती है वहां, दलित दर कट जाएगा साल 1.5 साल में। क्या होता है वहां कौन जाने। अपनी मिट्टी की रूखी सूखी ही मुझे मंजूर रही बनिस्बत पराए मुल्क की हलवा पूड़ी के। चंदू का क्या दोष? धंधा तो फिर धंधा है, चमड़े का हो या चमड़ी का। देखा नहीं सुना खूब है, बड़े बड़े होटलों में औरतों का नंगा नाच करवाते हैं सेठ। कितनी इज्जत है समाज में उनकी। ठाठ से लंबी गाड़ी में घूमते हैं, उठाता है कोई उंगली उन पर? यही घर है ताई का। बालकनी से लटका हुआ दलित स्त्री उद्धार समिति का बड़ा सा बोर्ड दिखाई दिया। जीने के निकट पहुंचकर वह एक माला सीढ़ियां चढ़ेगी और उसके जीवन का फैसला हो जाएगा। कुछ ही घंटों में चंदू जेल की सलाखों के पीछे होगा। आखिर पैसा कमाने की जिस राह पर वह आंखों में पट्टी बांधकर चल पड़ा है, किसके लिए? पेट में दारू और कुछ स्त्रियों का सहवास सुख भोग भी लेता होगा, तो क्या उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल नहीं रखता वह? मूर्ख है वह, मूर्ख ही नहीं, अंधी भी। स्वयं की गृहस्थी के सुख शांति को तीली दिखाने जा रही है। लौट चल मंगला, लौट चल। खोली में बंद चिंगारी को खोली में ही तोप दे। चंदू के आते उसे चंदू को सौंप दे, वह कर लेगा हिसाब किताब। उसे क्या लेना देना गेंदा से? कौन लगती वह उसकी? एक अनजान लड़की की खातिर वह इतना बड़ा जोखिम उठाने चली है, परिणाम सोचे बिना। पति को जेल पहुंचाने की जुगत भिड़ाकर वह अपने बच्चों को उसी चौराहे की ओर नहीं ढकेल रही जहां पहुंचकर गेंदा घर से भागने को विवश हुई। दलालों को भनक हो गई कि अड्डे पर छापा पड़ने के पीछे उसका हाथ है, तो क्या वे उसे जिंदा छोड़ेंगे? चंदू अवश्य अपनी करनी का फल सीख के भीतर भुगत रहा होगा, पर वे उसके घर को फूंकने से चूकेंगे? एक गेंदा के पीछे 5 जिंदगियां नष्ट हो जाएंगी, 5। वह, शिब्बू, चंदू, दीनू, गुड्डू, सब। घर लौट चलती हूँ फौरन। भावुकतावश जीने पर उसके पांव उठ गए तो अनर्थ हो जाएगा। कुछ नहीं सोचना, सोचना ही नहीं। घूमी और घूम कर जीना छोड़ तेज कदमों से इमारत के बाहर आ गई।
अचानक महसूस हुआ तन पर लिपटी कीमती नऊवारी माहेश्वरी साड़ी से लपटें फूट रही हैं। उसका दम घुट रहा है। घर? कैसा घर? गेंदा की बलि के बिना क्या रहता वो घर? चंदू के कुकृत्यों की चिनाई से मजबूत होती उस घर की दीवारें, क्या उस घर में अब वह सांस ले सकेगी? चंदू पति है तो क्या अपराधी नहीं है? घर तो तब भी होता, तब भी चलता था जब चंदू बेरोजगार था। आगे बढ़ते हुए पांवों पर ससा किसी की मुट्ठियां आ कसी और कसती ही गई, इतनी कि वह डग भरना चाहकर भी पांव उठा नहीं पा रहे थे। शायद गेंदा की कलाइयां लग रही हैं। पांवों की ओर झुककर उसने अपने को उस जकड़न से मुक्त करना चाहा, मगर यह देख स्तंभित रह गई। उसके बढ़े हुए हाथ में जो कलाई असमयी है, वह नन्हे हाथों में प्लास्टिक की चूड़ियां पहने हुए गेंदा की नहीं, उसकी अपनी बच्ची शिब्बू की है। शिब्बू? वह अस्फुट स्वर में बुदबुदाई और एक तीखी सिरन उसकी संपूर्ण चेतना को झंझना गई। न जाने फिर उसे क्या हुआ कि फिरकी की तरह पलटकर वह पटवर्धन ताई के घर की ओर सरपट भागी। सैकड़ों अश्वों की शक्ति उसके टांगों में आ समाई। वह जीने की सीढ़ियां तकरीबन उड़ती हुई सी फलांगने लगी। दरवाजे के सम्मुख होते ही वो पूरी ताकत से उनका दरवाजा भड़बड़ाने लगी। पटवर्धन ताई, ओ पटवर्धन ताई, ताई, जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। उसकी पुकार का असर हुआ। भीतर बत्ती जली, एक पदचाप उसकी ओर बढ़ती हुई सुनाई दी। तो मित्रों, यह थी कहानी सौदा, चित्रा मुद्गल द्वारा लिखी हुई। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। एक कमेंट और लाइक तो ज़रूर बनता है। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।